नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 75 में शबनम परवीन साहिबा की रिहाइश गाह पर। और नाज़रीन, आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, शबनम परवीन जो है कि मोहताज तारुफ नहीं है, इनकी एक अजीम शख्सियत है। और चूँकि ये ग्राउंड ज़ीरो से जुड़ी हुई हैं, समाजी खिदमतगार में शुमार की जाती हैं। और एनआरसी के वक्त में ही इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया था अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर, सीएए को लेकर। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, इन दिनों इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की जानिब से इनको जो है ऑल इंडिया वुमेन सेल की जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। शबनम परवीन साहिबा, द लोकल जजिस में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या कहना चाहेंगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की जानिब इतनी से? बड़ी जिम्मेदारी दिया है, ऐसा महसूस होता है कि एक ज़मीन से ज़र्रे को उठा के आसमान में चमकने का मौका दिया गया है। और ये जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कल तक एक हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी। आज मुझे पता चला है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है और क्या मैं कर सकती हूँ। तो ये ऑल इंडिया नेशनल मुस्लिम मोर्चा जिन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दिया है, मैं चाहती हूँ इस्लाम और मिल्लत के दायरे में रहकर समाज के लिए अच्छा से अच्छा काम करूँ। मैम, देखा गया है जिस तरह से आप ज़मीनी सतह से समाजी खिदमत अंजाम देती चली आ रही हैं एनआरसी के वक़्त से, तो मैम कितनी खुशी महसूस होती है इस तरह के काम करते हुए? देखिए, जब मैं ये काम करती हूँ, ज़मीनी सतह से मैं जुड़ी हुई हूँ, ऐसा लगता है कि ये काम हर औरत को करना चाहिए। हर औरत नहीं, हर इंसान को करना चाहिए जो अगर मुसीबत में मुब्तला है, उसके लिए हम हम सफ़र बन के उठना चाहिए, ताकि समाज को ऐसा ना हो महसूस कि हम अंधेरे में हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ये मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं कुछ काम करती हूँ, मेरे वजह से अगर किसी को फ़ायदा होता है या उनकी तकलीफ़ दूर होती है, तो मुझे तहे दिल से बहुत खुशी होती है। मैम, यही वजह है कि आपको राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड मिला है आपका प्रहारी चैनल की जानिब से? जी हाँ, यही वजह है कि मुझे एकेबी न्यूज़ चैनल चैनल ने चुना है। हमारी बहुत सारी काम को, बहुत सारी जो मैं बोलती हूँ समाज के लिए, जो मैं जागरूकता करती हूँ, समाज को जगाने की कोशिश करती हूँ, ये सब इन्होंने सब तरह की चीज़ों को मेरे इकट्ठा करके इन लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि मुझे राष्ट्रीय गौरव सम्मान देना चाहिए। और उन लोगों ने मुझे एक नाचीज़ को इस काबिल समझा कि मुझे इस अवार्ड से नवाज़ा है, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अपने फ्रेंड, जैसे कि मेरी फ्रेंड में आती है मुशर्रत जहाँ, कामरान जोहा और जहांगीर अली, जिन लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे आगे ले जाने की और हिम्मत अफ़ज़ाई उन लोगों ने किया, मुझे हिम्मत दिया, उस हिम्मत से मैं इस जगह में खड़ी हूँ। मैम, देखा गया है कि राष्ट्रीय गौरव सम्मान वाक़ई एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। जी, और ये तो किसी को वैसे-वैसे दिया भी नहीं जाता। उनके कामों पर पूरी रिसर्च टीम बैठती है जी। और बैठने के बाद वो लोग डिसीज़न लेते हैं कि कौन इसका मुस्तहक है, नहीं है। तो जिस वक़्त आपको ये अवार्ड के बारे में पता चला कि ये एज़ाज़ दिया जा रहा है, मैम उस वक़्त आपके फैमिली मेंबर में किस तरह के माने एक खुशी का लहर था, क्या था, ये बताएँ ज़रा-सा मैम आप? जी हाँ, मेरे फैमिली में जैसे कि मेरे हस्बैंड ने तो मतलब ऐसा लगा कि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था, ऐसा मैं तो उनको महसूस हो रहा था कि पता नहीं ये फ़ॉल्स है। मैं जब बोल रही थी, मैं थोड़ा जॉली टाइप की हूँ, हँसती हूँ, कोई भी बात होता है मैं तो मज़ाक में बोलती कि देखिए मुझे ऐसे मिला, तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि ऐसे मज़ाक से बोल रही। जब मैंने उनको लेटर दिखाया, जो वहाँ से लेटर मुझे आया था कि इसके लिए आपको चुना गया और आपको 30 तारीख को दिल्ली आना है, तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। ऐसे वो बहुत शाई है, मतलब सामाजिक काम से वो खुश रहते हैं, लेकिन जिस तरह के समाज में आज तक जो हो रहा है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। वो मतलब इस तरफ से बहुत डरते हैं, बहुत दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनके साथ एक मतलब बहुत हिम्मत से उनको समझाती हूँ कि नहीं, ये काम मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह घर पे कुछ नहीं होगा। और बच्चे तो मेरे इतने खुश हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चों का बार बार फ़ोन आ रहा था, मम्मी कहीं से इंटरव्यू आया है, कहीं से कुछ हो रहा है, आप लोग हमको फ़ोटो भेजें। मैं बार बार उन लोगों को तस्वीरें भेज रही थी। उन लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में सब ये चीज़ को शाया किया, जिसको देख के बच्चे बहुत खुश हैं, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे दोस्त अहबाब सभी खुश हैं। मैम, ऐसा भी सुना गया है कि बच्चे आपके अब्रॉड में भी हैं, जी, बच्चियाँ आपकी अब्रॉड में भी हैं, जी। तो उन लोगों से भी बातें हुई होंगी। तो हाँ किस जी। किस तरह का रिएक्शन था मैम? चूँकि राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड एक अवार्ड होता है मैम, जो कि आम। हाँ, तो बच्चों का रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा। बड़ी लड़की मेरी टीचर है दुबई में, तो वो उसका भी रिएक्शन, वो उन लोग बोले कि मुझे आप पर प्राउड है, प्राउड फॉर यू,
कि मेरी माँ ऐसी है जो एक घर तक एक घर में रहने वाली औरत थी, जिससे बच्चों को संवारना था। जिस तरह से मैंने बच्चों को संवारा है, तो मेरे दिमाग में है कि मैं अपने समाज को भी वैसे ही संवारूँ। तो मैम समाज को लेकर मेरा पहला सवाल ये होगा मैम, तालीम पे आप क्या करने वाली हैं बताइए? तालीम पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं घर-घर जाऊँगी, लोगों को समझाऊँगी। जैसे कि मैंने देखा है, मुझसे बहुत सारी ऐसी औरतों से मुलाकात हुई है मेरी, जो ये बताती हैं कि देखो बच्चों को मैंने घर-घर काम करके 10-10 बारी काम करके पढ़ाया, लेकिन आज जॉब नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत मायूसी होती है कि आज लोग जागरूकता हो रहे हैं, लेकिन देश का ऐसा हालत मेरा है। एक सवाल होगा शबनम मैम, हाँ, अगर बोलिए। मायूसी हो रही है, काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मामलात हैं, हुँ। तो ऐसे बच्चियों को स्किलफुल हुनरमंद बना दीजिए आप। तो इसके लिए शबनम परवीन क्या करना चाहेगी? मैं इसके लिए उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि हाथ का हुनर सीखो। हाथ के हुनर में जैसे मेहंदी लगाना, अगर एक दुल्हन को मेहंदी लगाती तो 4,000 रुपये मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर महीने में 10 दुल्हन को लगा दी तो 4 4 दहा ब्यूटिशियन 40,000। कोर्स भी है, हाँ, सेविंग मशीन ब्यूटीशियन है। कोर्स है, कपड़े स्टिच करना है, बहुत सारा कोर्स है। ये सब मैं चाहती हूँ उन लड़कियों को करने के लिए उत्साहित करूँ, उन लोगों को एप्रिशिएट करूँ कि आप लोग ये काम करो। मैम आपके इलाके में जो स्कूल वगैरह है, इस पर क्या काम करना चाहेंगी? देखिए, हमारे इलाके में जो स्कूल है, सारा स्कूल तो ठप पड़ा है। इसमें मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सरकार से भी दरख्वास्त करूँगी कि इन सब स्कूलों में नज़र दें, इनको देखें, ताकि हमारे गरीब बच्चे हैं जो अच्छा तरह से पढ़ पाएँ। क्योंकि हर लोग तो बड़े-बड़े स्कूल सेंट थॉमस, सेंट ट्रीज़ा, सेंट अम्बल में नहीं पढ़ा सकेंगे ना। तो अगर इन इन छोटे जो सरकारी स्कूल, इतने बड़े-बड़े स्कूल है, इमारत तो इतनी बड़ी-बड़ी है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कह के कि आप इसके ऊपर तवज्जो दें, यहाँ पे अच्छी-अच्छी टीचर को हायर करें, स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, जो हमारे बच्चों को भी इस तरह से टैलेंट बनाए। मैम एक सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा, चूँकि समाज के लिए वो वाक़ई बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जी। हेल्थ को लेकर क्या कहना चाहेंगी मैम? जो मुआशरा में एक बिगाड़ आ गया है, नशीली पदार्थ वगैरह चल रहा है, तो इसके लेकर शबनम परवीन क्या करना चाहेगी? देखिए, हेल्थ के लिए मैं ये हॉस्पिटल के बारे में अगर आप कहेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है, आए दिन सुना जाता है कि वहाँ पे मौत हो जा रही है, तो किडनी फेल हो जा रहा है, ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको पता है? ये जाली डॉक्टर, जाली पढ़ाई की वजह से हो रहा है, मेरा ये मानना है। बाद में आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि जाली डॉक्टर है, 10 साल से काम कर रहा है। आपने कोठारी में सुना होगा डॉक्टर तिवारी, किसके साथ काम करता था पता है? डॉक्टर पटनायक के असिस्टेंट था वो। उससे मैं भी अपना इलाज करा चुकी हूँ, मेरा भी वो एंडोस्कोपी किया है। मैम इलाके में जो समाजी बुराइयाँ फैली हुई हैं, इस पर जो है आप हेल्थ को लेकर कितनी कॉन्शियस हैं? माने हेल्थ को लेकर कितना जागरूकता दिखाना चाहती हैं, ताकि बच्चे भी सेहतमंद रहें, उसके फैमिली भी सेहतमंद रहें और नशे की तरफ ना जाएँ? मेरा पूछ हाँ, आपका आपका ये जो सवाल है मैं समझ रही हूँ नशा की तरफ, लेकिन ये नशा का बढ़ावा कौन दे रहा है? मेरा भी आपसे ये क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ये नशा कहाँ से आता है, कैसे आता है? बगल में थाना है, पुलिस है, सब कुछ है, सब रहते हुए ये चीज़ आता कैसे है? मेरा उसका खोज है। मैं उसकी तरफ जाना चाहती हूँ कि आखिर ये आता कहाँ से, बच्चों को मिलता कहाँ से? बच्चे पैसा कहाँ से लाते हैं? तो क्या करते हैं, नशा खरीदते हैं, बेचते हैं, उनसे पैसा मुहैया करके खुद को भी नशा में डूबते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हाँ, अभियान ऐसे चलाएँगी लोगों के खिलाफ भी मैं आवाज़ उठाना चाहूँगी। ताकि उसके घर वाले सुकून से हाँ, सुकून से ज़िंदगी रहे। देखिए, गरीब लोग होते हैं, उनका पता चल जाता है कि इसका बच्चा नशा कर रहा है, इनको हो गया। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छे समाज में इज़्ज़तदार लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, शर्म से छिपाते हैं। मेरा बच्चा नशा कर रहा है या कुछ और, उसको लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनके समाज में मतलब खराबी, लोग हैं, उनको खराब नज़र से देखेंगे, इनका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, इनका बच्चा नशा कर रहा है, ये है। तो तो ऐसे लोगों को लेकर समा परवीन साहब आवाम से क्या अपील करना मैं चाहेंगी आवाम से आप? अपील करना चाहूँगी, आवाम हमारा साथ दे। हम अगर 1 से 100 जुड़ जाएँगे, तो ये नशा 1 दिन में बंद हो जाएगी। 1 से 100, ज़्यादा नहीं। तालीम को लेकर? तालीम को लेके भी हम यही कहना चाहेंगे, 1 से लेके हम लोग को 100 को जोड़ना है, जोड़ के तालीम को भी अच्छा से अच्छा बनाना है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट और ये है शबनम परवीन साहिबा, जिनको कि अभी राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड मिला है। वाक़ई बहुत ही एज़ाज़ की बात है और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम शबनम परवीन साहिबा को इस अवार्ड के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है और आने वाले मुस्तकबिल में इनसे ये उम्मीद करता है कि ये समाज में कुछ बेहतर और काम करें, ताकि समाज की बेहतरी के लिए समाज अच्छी तरह से इनके काम को देखते हुए इन्हें और आगे काम करने का मौका दे। नाज़रीन हमारे बीच एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं मोशर्रत जहाँ साहिबा, जो कि ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई हैं समाज से, और आइए मैं इनसे भी बात करूँगा। इनको मैं बताता चलूँ आपको कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की जानिब से मैडम को भी जो है पोर्ट एरिया तपस्या पार्क सर्कस की ज़िम्मेदारी दी गई है। मैम द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी मैम, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी? इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, उसको हम पूरा करना चाहेंगे। जैसे कि पहले भी हम इस पे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन पे,
और हेल्थ के ऊपर हमें हमारा काम होता रहता है। ये सब देखकर हमको ये जो मिला है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से, हम चाहेंगे कि वो जो हमको दे कर के उनके ऊपर हम पूरा काम करें। मुसर्रत जहाँ साहिबा, जिस तरह से आप समाजी खिदमत करती आई हैं और एजुकेशन लाइन भी आपका रहा है, तो आपने देखा है, बहुत करीब से ही देखा है एजुकेशन। क्या लगता है समाज में तालीम कितनी ज़रूरी है मैम? तालीम बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए, खुद के अवेयरनेस के लिए, समाज को सुधारने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, वो खुद घर के लोग अपने बच्चे को समझें और उसको सपोर्ट करें। हम ये भी कहना चाहेंगे, जब हम सरकारी स्कूल में जाते हैं, आप इतना अच्छा-अच्छा बड़े बिल्डिंग्स बना के रखे हैं, मगर स्कूल में इंग्लिश मीडियम बना के रखे हैं, मगर जब हम अंदर जाकर देखें, तो उस तरह से कुछ उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया है। इसके लिए हम बहुत बार बोले, रिक्वेस्ट किए, टीचर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, लेकिन कोई ख़ास उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ा उन लोगों के पर, वो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन हम गुज़ारिश करेंगे हमारे गवर्नमेंट से कि आप ऐसे स्कूल खोलें तो उसको ये भी उसको रीचेकिंग कीजिए कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मुसर्रत जहाँ साहिबा, वुमेन एम्पावरमेंट में भी आपने बहुत काम किया है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है बच्चियों के लिए, ये ताकि बहुत उसको खुद कफ़ील बनाया जा सके, हुनरमंद बनाया जा सके? देखिए, वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। ये सब है, मगर हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को इसका अवेयरनेस नहीं है, ठीक है? कि ये हम उनको हमारे साथ जुड़े, हमको ये चीज़ चैनल में देखकर हमारे बात हम लोग के पास जब मिलने जाते हैं, तो आप हमसे मिलिए। हमारे इसमें बहुत एजुकेशन की बहुत कमी है, और अगर वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगा तो बच्चे को जॉब मिलेगा, इंडिपेंडेंट होंगे, लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करेगा उन लोगों का। समाज में एक बुराई देखा गया है मुसर्रत जहाँ साहिबा कि लड़के बेपरवाह हो गए हैं, रात के 2 बजे तक घूम रहे हैं इधर-उधर, कोई गार्जियनशिप बोलकर नहीं है। देखिए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बचपन या फादर होते हैं, वो तो जॉब के लिए, कमाने के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन माँ हर वक़्त अपने बच्चे के साथ रहती है। तो आप अपने बच्चे को गाइड कीजिए, उन्हें सिखाइए कि कितना ज़रूरी होता है ये चीज़ कि आप शाम को जल्दी सोएँ। एक सुन्नत भी है और एक तरीका भी, लाइफ़स्टाइल भी है ये, मगर हम उसको आज जो है बिल्कुल नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो इस बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इसको समझें और अपने बच्चे को गाइड करें। समाज की भी ज़िम्मेदारी है कि इसको एक सीरियसली लें और वो सिस्टम बनाए कि लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें स्ट्रीट के, तो कोई घूमेंगे नहीं। मसला जहाँ साहब, आप बच्चियों की तालीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बच्चियों के अंदर देखा गया है कि एक लगन से बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और आजकल देखा गया कि WBCS में बच्चियाँ बहुत अच्छे रैंक ला रही हैं, तो गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे ताकि वो बच्चियों को और आला से आला तालीम देखिए, दिला सकें? गार्जियन से हम ये कहेंगे कि आप अपनी लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाएँ। वो एक दूसरे के घर में जाएँगी, एक ज़िम्मेदारी, आज जिस तरह से हालात है, नौकरी भी नहीं है, तो हमारी बच्चियाँ जब मज़बूत रहेंगी एजुकेशन को, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट खड़ी हो सकेंगी। तो साथ-साथ जिस घर में जाएँगी उसको भी सपोर्ट करेंगी, अपना भी ध्यान रखेंगी। हेल्थ, सेहत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो इलाके में बहुत सारी माने देखा जाता है कि नशा की चीज़ें बहुत सारे दस्तयाब हैं, और बच्चे उसमें जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो आवाम से क्या अपील करना चाहेंगी हेल्थ देखिए, को हम तो लेकर? हेल्थ का काम करते ही हैं। ये बहुत सारे हेल्थ चेकअप होता है, बीमारी होता है, ऑपरेशन होता है, आई ऑपरेशन होता है। ये सब तो हम लोग करवाते हैं। मगर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक समाज में एक सोचिए एक धब्बा है कि बच्चे-बच्चे नशा कर रहे हैं, 13 साल, 14 साल के बच्चे। तो ये हमारे समाज के लोग, के आँख के अंधे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं। हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप हमारे साथ आइए। आपका बच्चा नशा करके धुत है, आप उसमें आवाज़ नहीं उठा सकते? कौन नहीं देख रहा है? सब देख रहा है। आप रात का बत्ती बंद कीजिए, हमारे वहाँ तालाब में चले जाइए, वाटगंज तालाब है, यहाँ है, वहाँ लड़के लोग ऐसे खुलेआम, छोटे-छोटे बच्चे एक-दूसरे को जाके दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग इसके लिए आवाज़ उठाएँ, आप हमारे साथ आएँ, जो इसको जिसके घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो हमारे साथ आएँ। ये जो ज़िम्मेदारी दी गई है मुसर्रत जहाँ साहिबा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका एक अपना पोर्टफ़ोलियो हो गया है। तो किस तरह से काम करेंगे समाज के बीच रहकर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात बोलनी चाहिए कि हमारे माशरा में जो हम लोग मुसलमान हैं, तो हम चाहें कि हमारे दीनी तालीम जो है उसको इम्प्रूव करें। आज हमारा दीनी तालीम और वो क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग अपने करियर के लिए पढ़ते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, मगर दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दीन से जुड़ेंगे, दीन का एजुकेशन लेंगे, तो आपका दीन भी अच्छा रहेगा, आपको करियर भी अच्छा मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया मुसर्रत जहाँ साहिबा। तो नाज़रीन, ये हैं मुसर्रत जहाँ साहिबा, जिन्होंने वाक़ई बहुत अच्छी बात कही कि घर से ही दर्स मिलता है, और अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, तो बच्चे भी उस तरबियत पर ही चलेंगे और आने वाले दिनों में अपने घर वालों का नाम, मुस्तकबिल रोशन करेंगे। पल-पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से। बहुत-बहुत शुक्रिया।